तारीख थी 22 फरवरी 2020। जगह कैलिफोर्निया का रेगिस्तान। एक आदमी अपने ही हाथों से बनाए एक स्टीम पावर्ड रॉकेट में बैठा है। और उसका मिशन है आसमान में इतनी ऊपर जाना जहां से वो एक तस्वीर खींच सके। एक ऐसी तस्वीर जो ये साबित कर दे कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है। लॉन्च से ठीक पहले दुनिया ने उसके आखिरी शब्द सुने, मुझे विज्ञान में विश्वास नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था। एक ऐसी सोच का ऐलान जो विज्ञान और विश्वास के बीच की एक बहुत गहरी खाई को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो ये पूरी घटना ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। आखिर ऐसा कौन सा विश्वास हो सकता है जिसके लिए कोई इंसान अपनी जान तक दांव पर लगा दे? ये कहानी सिर्फ एक स्टंट की नहीं है, बल्कि इसी सवाल की तह तक जाने की एक कोशिश है, एक पड़ताल है। तो सवाल ये है कि ये माइक ह्यूजेस थे कौन? वो 64 साल के एक लिमुजीन ड्राइवर थे जिन्हें खतरनाक स्टंट करने का जुनून था। और उनका ये आखिरी मिशन, ये उनका पहला जानलेवा करतब बिल्कुल नहीं था। देखिए, साल 2016 में माइक अपने एक स्टंट के लिए ऑनलाइन पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे थे। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि उन्हें सिर्फ 2 लोगों ने पैसे दिए। कुल जमा हुए महज $310। इससे एक बात तो साफ थी, उनके स्टंट्स में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। माइक ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो मानते हैं कि पृथ्वी असल में चपटी है। और जानते हैं क्या हुआ? अचानक डोनेशंस की जैसे बाढ़ आ गई। हजारों डॉलर्स जमा हो गए। मतलब सिर्फ एक विश्वास ने उनकी पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। अब यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये लोग हैं कौन जिन्होंने माइक को इतने पैसे दिए? और ये जिस विश्वास की बात हो रही है वो असल में है क्या? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ये सोच आज भी कितनी आम है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका में 10% और ब्राजील में 7% वयस्क ऐसे हैं जो इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं हैं कि पृथ्वी गोल है। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। तो आखिर इस थ्योरी का मॉडल कहता क्या है? चलिए देखते हैं। इसके मुताबिक पृथ्वी एक चपटी डिस्क जैसी है, ठीक, जिसके ठीक बीच में है नॉर्थ पोल। और इसके किनारों पर है अंटार्कटिका की एक 150 फुट ऊंची बर्फीली दीवार जो हमें किनारे से नीचे गिरने से रोकती है। और हां, एक और जरूरी बात, नासा से लेकर दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां एक बहुत बड़ी ग्लोबल साजिश का हिस्सा हैं जो हमसे ये सच छुपा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थियरी को अपना तथाकथित सबूत मिला कहां से? इसकी जड़ें कहां हैं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1838 में सैमुअल रोबोथम नाम के एक शख्स के पास। सैमुअल ने ना एक बहुत ही सीधा सा एक्सपेरिमेंट किया। इंग्लैंड में एक करीब 6 मील लंबी एकदम सीधी नहर थी। उन्होंने एक नाव पर एक झंडा लगाया और उसे 6 मील दूर भेज दिया। फिर उन्होंने दूरबीन से उस झंडे को देखा और झंडा दिखाई दे रहा था। तो उनका निष्कर्ष क्या था? निष्कर्ष ये था कि अगर पृथ्वी गोल होती तो उसके कर्व की वजह से झंडा छिप जाना चाहिए था। क्योंकि वो दिख रहा है, इसका मतलब पृथ्वी चपटी होगी। सुनने में तो ये तक काफी सिंपल और लॉजिकल लगता है ना? लेकिन रोबोथम का जो निष्कर्ष था वो एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी वैज्ञानिक गलती पर आधारित था। एक ऐसा फैक्ट जिसे विज्ञान सदियों से जानता था। असल में रोबोथम ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। देखिए, होता क्या है कि जब प्रकाश पानी की सतह के पास की ठंडी हवा और उसके ऊपर की गर्म हवा से गुजरता है तो वो एकदम सीधी लाइन में नहीं चलता, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है या बेंड हो जाता है। तो रोबोथम को जो दिख रहा था वो असल में झंडा था ही नहीं, बल्कि उसकी एक मुड़ी हुई रिफ्रैक्टेड इमेज थी। बस इस एक वैज्ञानिक तथ्य ने उनके पूरे के पूरे सबूत को ही गलत साबित कर दिया। फिर बात आगे बढ़ी। 1870 में एक वैज्ञानिक थे, एल्फ्रेड रसल वॉलेस। उन्होंने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक निर्णायक टेस्ट का प्रस्ताव रखा। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। वॉलेस का तरीका कहीं ज्यादा वैज्ञानिक था। उन्होंने उसी 6 मील की नहर पर 3 खंभे लगाए और तीनों की ऊंचाई बिल्कुल एक बराबर रखी। अब उनका लॉजिक बहुत साफ था। अगर पृथ्वी चपटी है तो दूर से देखने पर तीनों खंभे एक सीधी लाइन में दिखने चाहिए। लेकिन अगर पृथ्वी में घुमाव है, अगर वो कर्व्ड है, तो बीच वाला खंभा बाकी दोनों से ऊंचा दिखाई देगा। सिंपल। तो फिर नतीजा क्या रहा? नतीजा बिल्कुल साफ था। दूरबीन से देखने पर बीच वाला खंभा बाकी खंभों से साफ तौर पर ऊंचा दिख रहा था। इससे पृथ्वी का कर्व, उसका घुमाव साबित हो गया। केस क्लोज्ड, राइट?
नहीं। क्या विश्वास करने वालों ने इस सबूत को माना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे भी एक और साजिश बताकर सिरे से खारिज कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब विज्ञान ने ये बात 150 साल पहले ही साबित कर दी थी, तो फिर ये विश्वास आज भी इतना मजबूत और जिंदा क्यों है? इसका जवाब अब हमें साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में मिलेगा, यानी साइकोलॉजी में। इसकी पहली वजह है कॉग्निटिव ईज। देखिए, हमारा दिमाग ना डिफॉल्ट रूप से हमेशा आसान रास्ता चुनता है। जमीन चपटी दिखती है, ये समझना ऑर्बिटल मैकेनिक्स और ग्रेविटी के मुश्किल सिद्धांतों को समझने से कहीं ज्यादा आसान है, तो दिमाग आसान वाली बात को पकड़ लेता है। सवाल यह है कि क्या हमारा दिमाग वाकई सिर्फ अपनी सुविधा के लिए सच्चाई को नजरअंदाज कर सकता है? दूसरी वजह है डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये एक बड़ी दिलचस्प मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इसमें होता यह है कि जब किसी को किसी विषय का थोड़ा बहुत ही ज्ञान होता है, तो उसे लगने लगता है कि वो उस विषय का एक्सपर्ट है। वो अपनी समझ को बहुत ज्यादा आंकने लगता है। सोचिए जरा, किसी ने इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखे और अब उसे लगता है कि वो इतना जानता है कि हजारों वैज्ञानिकों की दशकों की रिसर्च को चुनौती दे सकता है। और शायद इन सब में सबसे शक्तिशाली कारण है ट्राइबलिज्म, जिसे हम कह सकते हैं समूहवाद। ये वो स्थिति है जब कोई विश्वास सिर्फ एक आइडिया नहीं रहता, बल्कि वो आपकी पहचान, आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। और ऐसे में उस विश्वास को चुनौती देना सीधे सीधे आप पर एक पर्सनल अटैक बन जाता है। इस पॉइंट पर आकर क्या सबूतों का कोई मतलब रह जाता है, या फिर बात सिर्फ अपने ग्रुप के प्रति वफादार रहने की हो जाती है? और यही सारी साइकोलॉजिकल फोर्सेस हमें वापस मैड माइक की कहानी के उस दुखद अंत पर ले आती हैं, जहां ये सारी चीजें एक साथ आकर मिल जाती हैं। और यहां कहानी में एक और शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। बाद में माइक के ही करीबी दोस्तों और उनके पीआर मैनेजर ने बताया कि माइक ह्यूज असल में पृथ्वी को चपटा मानते ही नहीं थे। वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फंडिंग और शोहरत पाने के लिए कर रहे थे। लेकिन इस सच्चाई के सामने आने के बावजूद उनकी मौत के बाद क्या हुआ? फ्लैट अर्थ कम्युनिटी ने उन्हें अपने मकसद का एक शहीद बना दिया। उनके लिए माइक ह्यूजेस सच को साबित करते हुए मरे थे। यहां आकर जो कहानी थी वो सच्चाई से कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण हो गई। तो अंत में ये पूरी पड़ताल इस बारे में है ही नहीं कि पृथ्वी चपटी है या गोल, ये तो हम सब जानते हैं। ये पड़ताल इस बारे में है कि तब क्या होता है जब हम अपने विश्वासों को, अपनी पहचान को सच्चाई और तथ्यों से भी ऊपर रखने लगते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ठोस से ठोस सबूत भी किसी के गहरे विश्वास को नहीं बदल सकते, तो फिर क्या बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक सीमित नहीं है, बल्कि हम इंसानों के सोचने के तरीके के बारे में बहुत कुछ कहता है।